हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज अपनी चालू है। तो राइम्स पढ़ेंगे अपन। राइम्स बढ़िया चीज है। राइम्स में क्या राइम भी होती हैं चीजें, है ना। मधुरता, है ना। मधुरता, माधुर्य, है ना। माधुरी दीक्षित, माधुर्य राइम होता है ना, कोई वो वाला राइम नहीं है ये। राइम्स है रीजनल इंटीग्रिटी, ये मिट ही नहीं रहा है। रीजनल इंटीग्रिटी मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया हो गया राइम्स। ये इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो यूएन ने रजिस्टर किया हुआ है जनरेशन के लिए एंड एप्लीकेशंस ऑफ अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन। बड़ी अच्छी बात। 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया था। इवॉल्व द एफर्ट्स ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया। उसके बाद में कब जरूरत क्या आन पड़ी भाई, 2004 के अंदर भयंकर लेवल पे सुनामी आया था, है ना। 2004 में सुनामी आया था इंडियन ओशन के अंदर और बहा ले गया। अब सुनामी क्या होता है, दिमाग घूमना चाहिए। देखो समुंदर के अंदर वेव्स आएंगी मतलब भूकंप आएगा, टेक्टोनिक वेव्स आएंगी तो पानी उठेगा, वो पानी सरफेस पे जाएगा, तहस नहस तबाही मचा देगा, तो वो वाला हिसाब किताब खराब हो जाएगा, है ना। सुनामी का कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई दिया गया है तो वहां से समझ लेना, सीधी गोली वहीं घूमनी चाहिए आपकी। इट वर्क्स विद 15 मेंबर स्टेट एंड 19 कोलैबोरेटिंग कंट्रीज, ये भी याद रखना। अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना। अब और चीज देख लेते हैं, मेंबर स्टेट कौन है। तो देखो यहां पर आपका लॉजिक काम करना चाहिए। मेंबर स्टेट कौन होगा, चड तो होगा नहीं, लाओस तो होगा नहीं, कजाकिस्तान तो होगा नहीं, लैंडलॉक कंट्री तो होंगे नहीं भाई। वो सब कंट्रीज होंगे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं सुनामी के। तो भाई बांग्लादेश होएगा, कंबोडिया, कोमरोस, इंडिया, लाओ, पीडीआर, मालदीव, मंगोलिया, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपीन, सीशेल, श्रीलंका, ये सब होंगे। इट वर्क्स विद मल्टी हैजार्ड फ्रेमवर्क फॉर द जनरेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन। पहले वार्निंग मिल जाए ना तो क्या होता है, बच जाएंगे। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर तो होगा लेकिन उस डिजास्टर को आप मैनेज कर सकते हो, जान माल का नुकसान बचा सकते हो। एकदम से आ गया सब मर जाओगे, कम से कम जान बची सो लाखों पाए और बाद में अपने घर को बनाए, है ना। उड़ गया बाद में देख लेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू ट्रांसबाउंड्री हैजार्ड, बिल्कुल इन सब का ध्यान रखना है। इसका ऑपरेटिंग सेंटर क्या है, रीजनल पाथुमथानी। पाथुमथानी थाईलैंड के अंदर जगह है, वहां पर ये ऑपरेट करता है। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, थर्ड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 2017 में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनॉग्रेटेड फॉर ओशन फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर कोमोरोस, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, इन तीनों के लिए सहयोग। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, पोर्ट मोर्सबे, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। और ऑस्ट्रेलिया नहीं, गलत बोल दिया मैंने, इंडोनेशिया के बगल में। वो ऐसे करके द्वीप बना हुआ है ना, तो ये वाला हिस्सा पपुआ न्यू गिनी का है और ऐसे करके पूरा बनता है। तो वहां पर इसकी मीटिंग हुई थी। बड़ी अच्छी बात, मीटिंग होनी भी चाहिए। देखो मीटिंग का फायदा पता है क्या होता है, एक तो बातचीत हो जाती है और चाय समोसे खाने का मौका मिल जाता है। मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। लिटरली समोसे मिलते हैं, चाय मिलते हैं, खाते हैं, बढ़िया से आते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है मुझे, है ना। वैसे चाय समोसे खाने का मौका नहीं मिलता। और मीटिंग में क्या है, चाय समोसे प्लस बिस्किट एक तसल्ली से खा सकते हो आप। तो मीटिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर मी है ना, होना चाहिए। तो चलो ये मीटिंग हो गई। इंडिया एंड राइम्स, इंडिया और राइम्स का संबंध क्या है, रोटी बेटी का संबंध है। क्यों, उड़ीसा गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था विद राइम्स टू एनहेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इन द स्टेट। देखो जब भी इंडिया के अंदर घपशन मचती है ना तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड अपन देखते हैं ना, तो ये उड़ीसा वाले एरिया में ही होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, साइक्लोन वाइक्लोन की कंसेप्ट समझ लेना यार, है ना। साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो हिसाब किताब खराब ही होता है, वो सब चीजें होती हैं। इट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट न्यू जनरेशन डिजिटल एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर 48 राइम्स मेंबर कंट्रीज विद ओडिशा स्टेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बोल बच्चन है ना। तो अब देखो जैसे मैंने बोला ना, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो बस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीएमए, एसडीएमए और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, सारा
नेशनल डिजास्टर की जो पॉलिसी ना बिल्कुल पूरे दिमाग में घूमनी चाहिए। देखो ये टॉपिक्स ना एकदम डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंस के लिए भी आपके तैयार होने चाहिए, और वहां पर ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ये देखो ये टॉपिक्स क्या सिंपल होते हैं, तो इनको क्या अच्छे से याद रखा करो। और मेंस का लिखने का जो तरीका है तो वो आपको मेंस वाले में पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पर भी इन चीजों का यूटिलाइजेशन होगा, तो इनको कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, ये बढ़िया चीज पढ़ लेते हैं, इसमें मजा आएगा। क्यों? इसमें है ना मैं पाकिस्तान की बेइज्जती करूंगा, और पाकिस्तान की बेइज्जती करने में ना हर हिंदुस्तानी का खून बढ़ जाता है। मगर सर और कुछ करो ना करो, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दो, बड़ा मजा आ जाएगा, है ना। तो उसमें लोगों को बहुत मजा आता है, आना भी चाहिए। नहीं यार आना नहीं चाहिए, खैर आना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़े तो मजे लें, जो मजे लेने वाली की चीज है उससे तो मजे ले ही सकते हैं। तो इंडियन ओशन की रिम एसोसिएशन है। रिम क्यों? इंडियन ओशन में फिर वैसे करके रिम बनाई हुई है। तो इसका मकसद क्या था? स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन। बिल्कुल, क्यों? इंडियन ओशन एक रीजन है ना, तो एक रीजनल कोऑपरेशन बनेगी, है ना। क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक रीजन पे हमें फोकस करना है, तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, पैन वर्ल्ड नहीं हुई, है ना। इंटरनेशनल तो है ये, लेकिन पूरी दुनिया की नहीं है, एक रीजन को स्पेसिफिक लेके है इंडियन ओशन वाला। उसका सस्टेनेबल डेवलप करना है ना। मतलब इंडियन ओशन रीजन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो इसके 22 तो मेंबर स्टेट है, 7 डायलॉग पार्टनर है। मेंबर कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान। अब देखो मैं बोल रहा हूं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इन सब कंट्रीज को एटलस खोल के साथ साथ में देखते रहो। वीडियो को पॉज करो, अपनी एटलस को खोलो और सारी लोकेशंस को देख लो। इंटरनेशनल रिलेशन और प्लस ज्योग्राफी की मैपिंग साथ साथ चलती है। ऐसे नहीं कि पहले आईआर पढ़ लिया और फिर ज्योग्राफी की मैपिंग। और जो बच्चा मेरी बात मानेगा ना, सच बता रहा हूँ, एग्जाम में उसको सचमुच में बहुत फायदा होने वाला है। आप मेरी बातों को ना सीरियस में लिया करो। तुमको लगता होगा कि सर मजाक बहुत करते हैं, लेकिन भाई मैं मजाक इसलिए करता हूँ कि मजाक करना चाहिए, लेकिन बात काम की बताता हूँ यार, पते की। अब इसको सीरियसली लिया करो, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी बिलीव कि आपका सिलेक्शन जरूरी है। मस्ती भी जरूरी है जिंदगी में, सिलेक्शन भी जरूरी है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इनको लोकेशन में जल्दी से देखो। फिर इंडोनेशिया, और अगर उसमें भी नहीं देख रहे हो तो मन में विजुअलाइज करो। उसके बाद में थाईलैंड, फिर मलेशिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, यूएई, यमन, सिशेल्स, सोमालिया, कोमोरस, ओमान आर द मेंबर ऑफ IORA। मैप भी देख लेते हैं, पहले देखेंगे ये। तो ये देखो जो गाढ़े हरे दिख रहे हैं ना, ये सब मेंबर है। पाकिस्तान नहीं है, हो मजा आ गया, इंडिया ने इसको बाहर रखा है। बाकी ये सब मेंबर्स हैं, और बाकी जो 7 डायलॉग पार्टनर है, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6, ये 7th ये है शायद, है ना। हाँ दिख नहीं रहा, तो ये बाकी डायलॉग पार्टनर्स हो गए, बड़ी अच्छी बात। अब नाइदर पाकिस्तान न्योन म्यांमार इज इट्स मेंबर, ये याद रखना यार, ये फैक्ट पूछा जाएगा, और इस पे शायद क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ मैंने डाला भी है। देखो यूपीएससी किस तरह से पूछती है, इसलिए आपको ये सारे कवर करवा रहे हैं। ना तो पाकिस्तान और ना म्यांमार इसका मेंबर है, और मालदीव इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। डायलॉग पार्टनर कौन कौन है? जापान, जर्मनी, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस, इजिप्ट। तो एक सेकेंड, कितने बने ये? 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 7 क्यों नहीं आ रहे थे? 1 2 3 4 5 6, और 7th कौन सा था? अरे हाँ यार, ये जर्मनी है ना साथ में, ये नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। जर्मनी जर्मनी जर्मनी, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, मैं आपको देख, एक तो यूरोप है ना, इतना छोटा सा है ना, दो दो कंट्रीज एक साथ मिल गए। हाँ तो ये स्पेन, जर्मनी को मार्क नहीं कर रखा है इन्होंने, क्योंकि जर्मनी तो यहाँ है। हम्म, चलो कोई नहीं, जर्मनी भी है। आगे देख लेते हैं, छोटा दिख भी नहीं रहा है, मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। तो सब कहने का मतलब ये है कि ये सारी लोकेशंस को ना आप मैप में देख लेना, और इससे क्या मैपिंग स्ट्रांग होगी। इसकी एपेक्स बॉडी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बैठते हैं सारे, वो इसकी एपेक्स बॉडी हो गई। इंडिया ने सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी मीटिंग हेल्ड की थी 2018 में। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन द इंडियन ओशन रीजन, इसको अडॉप्ट किया गया था। अब देखो इसका नेचर पता लग रहा है ना, कि किस टाइप की बॉडी है, किस टाइप के काम करती है, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है।
वो अपन समझ भी गए। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2015 यूपीएससी में, वो देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसीडर द फॉलोइंग। क्या कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल्स। नहीं, देखो ये थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट है ना, अभी अभी बनी है नहीं, ये बहुत पहले की बनी हुई थी। न्यूज वगैरह में रहते तो पता लग जाता। तो जहां पर ऑप्शन वन है ना उसको काटो, तो ए कटा और सी कटा। दूसरा, इट इज एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो देखो ओनली वाले जो आते हैं ना 70 to 80% टाइम्स ना ये स्टेटमेंट गलत होते हैं। पर यार देखो ये मत बोल देना, थोड़ा सा पढ़ के अंदाजा लगाना कि मैंने बोला कि 70 to 80% टाइम एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन कई कई बार सही भी होते हैं। तो थोड़ा पढ़ के अपना विजडम लगा के और उसके बाद में ये क्या बोलते हैं जुआ खेलने की जरूरत है ना। और थोड़ा सा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इंट्यूशन भी डेवलप होगी। लेकिन जहां पे भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे ना तो उस पर सीधा दिमाग की गोली घूमनी चाहिए। तो उसको पकड़ा आपने, तो ऑप्शन टू आया, तो टू भी जहाँ पे उसको भी काटो, तो कौन सा बचा भाई? ऑप्शन डी बचा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया था। अब क्या है, यूपीएससी चालाकी खेलती है। आप सही तरीके से एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना सीख जाओ, सही तरीके से करंट अफेयर्स को करो और स्टैटिक पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, बढ़िया बेस्ट काम हो जाएगा। और देखो इस बार आपका काम करवाना ही है, बड़े मेहनत से सारे लेक्चर बनाए जा रहे हैं, तो इस बार कल्याण आपका करवा के रहेंगे। आगे चलते हैं। देखो साउथ इंडिया के अंदर ना कल्याणम शादी को बोलते हैं, तो शादी वादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो आपकी हो जाएगी आईएएस बनने के बाद में। लेकिन वैसे कल्याण आईएएस बनना है आपको, और अच्छी मेहनत आपसे करवाएंगे इस बार। आगे, एज पर द डिक्लेरेशन आईओरा मेंबर्स विल कोलैबोरेट विद आईएसए मेंबर नेशंस टू एक्सचेंज नॉलेज एंड शेयर पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। जैसे ही मैंने बोला आईएसए सोलर अलायंस, तो सोलर अलायंस की पूरी गोली घूमनी चाहिए। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एटलस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जॉइंट एवर रिसोर्स डाटा प्रोजेक्ट, बढ़िया बात। IORA countries will undertake the expansion of Atlas, which will be coordinated by International Renewable Energy Agency ARENA। बिल्कुल ये एटलस बनाएगी, है ना, सारा एक्सपेंशन ये सब देखा जाएगा, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। अगला है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। क्या है? इट इज अ वॉलेंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट ऑफ द Indian Ocean region by providing open inclusive forum for discussion of regionally relevant maritime issues। वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, कॉपरेशन वगैरह देखने का। नेवी आके बैठती है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो यहाँ पे आके क्या है डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेंगे, वैसी चीजें हैं। अब देखो इसलिए डाल दिया मैंने कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन सुमित सर करंट अफेयर्स में ये सबको कवर कर रहे हैं ना, तो उनको डायरेक्ट और ध्यान से बढ़िया से देखते रहोगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना, तो वहां से बढ़िया करके काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन है? तो भाई साहब बांग्लादेश, इंडिया है, मालदीव है, पाकिस्तान जिसका केवल नाम ही पाकिस्तान। देखो मेरे को है ना पाकिस्तान से कुछ ज्यादा हेट्रेड नहीं है, मजे लेने के लिए बोलता हूँ बस मैं, है ना। हाँ, सिशेल्स है, श्रीलंका है, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस। अब देखो सारी लोकेशंस को देख लेना, लगभग आपको पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ने का मौका मिल रहा है इस लेक्चर के साथ में। तो एक एटलस खोल के रखो और ये सब मार्क करते रहो और पढ़ते रहो। कीनिया है, मॉरिशियस है, कीनिया में नैरोबी है ना, बस काफी लोग जाते हैं, बहुत बड़ा शहर है। मॉरिशियस है, मॉरिशियस लगभग लोग हनीमून मनाने के लिए मॉरिशियस ही जाएंगे। मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, इरित्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर। ऑब्जर्वर कौन कौन है इसमें? तो भाई साहब चाइना ऑब्जर्वर है। देखो जहां भी पाकिस्तान रहता है ना कैसे करके पाकिस्तान गोली घुमाता है और चाइना को लाने की कोशिश करता है, इनकी डिप्लोमेसी है। तो ये प्रॉपर जो डिप्लोमेसीज है ना, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी डिप्लोमेसी रहती है, किस टाइप का ट्रैक खेलते हैं, कौन सी ट्रैक डिप्लोमेसी है। पर यहाँ पर तो अपन जीएस रटने वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, तो उसमें इतना ध्यान नहीं देंगे। तो जर्मनी का ऑब्जर्वर स्टेटस, इटली, जापान, मेडागास्कर, नीदरलैंड, रशिया और स्पेन, सबकी लोकेशन देख लेना, हाथ की हाथ लोकेशन भी कवर हो रही है।
आगे चलते हैं, ये देख लो, इंडियन ओशन नवाल सिंपोजियम। तो ये सब मेंबर्स हैं, तो साउथ एशियन मेंबर्स कौन से हो गए, हरे वाले। वेस्ट एशियन मेंबर्स कौन से हो गए, ये वाले नीले वाले। ईस्ट एशियन मेंबर्स कौन से हो गए, ईस्ट अफ्रीकन, तो ये पीले वाले। और उनमें क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा फ्रांस को भी पता नहीं डाल दिया इन्होंने। फिर ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सी हो गई, ये सब ऑब्जर्वर। और साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन मेंबर्स, तो साउथ ईस्ट एशिया, देखो साउथ एशिया तो ये वाला पोर्शन है सार्क वाला, और साउथ ईस्ट एशिया ये वाला पोर्शन है ना। और ऑस्ट्रेलिया मेंबर्स, तो ये सारे मेंबर्स का फोटो है। बड़ी अच्छी बात, होना भी चाहिए। पता नहीं ये पेन खराब हो गया क्या, मिटता ही नहीं। देखते हैं, द टर्म फॉर 10th एनिवर्सरी में सेमिनार हुआ था, IUNS फॉर कैटलिस्ट फॉर सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन। सागर इज एन कॉन्सोनेंट विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो डिप्लोमेसी के अंदर पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी, डॉक्टर गुजराल थे ना, वो लेके आए थे लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन मोदी लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनी चेंज करके क्या बना दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, हिसाब किताब और बढ़िया सुधारने के लिए। एंड द नेशंस डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक मिलिट्री एंड आउटरीच इन द रीजन। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया का बिग ब्रदर्स एटीट्यूड है वो खत्म होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि हम सबके सहयोग के साथ में मिलकर काम करें, है ना। तो वो वाली चीज का हिसाब किताब बनाना जरूरी है। तो इसको एक्टिस्ट पॉलिसी बनाया गया, तो इसको याद रख लेना, है ना। मोदी लेके आए एक्टिस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को। क्वेश्चन आया था, देख लेते हैं क्या। इनॉग्रल ऑफ IUNS वाज हेल्ड इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। IUNS is a voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral state and the Indian Ocean region। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ, इसका आपको आंसर करना है। तो 2 होमवर्क दे दिए मैंने आज आपको, एक पहले और एक ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा होएगा, ये क्वेश्चन 1, या फिर है ना आप डिस्कशन पेज में लिख देना IONS, सर IONS वाला आंसर। तो इसका आपको ऑप्शन का आंसर बताना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एलिमिनेट वगैरह कैसे क्या करना है सब देखना। करंट अफेयर्स में था, तो 2017 में यूपीएससी ने पूछ लिया था, और इसी तरह से करके यूपीएससी इनको पूछती है। तो इसको अटेम्प्ट कर देना, बढ़िया से काम हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, तो ये आपके लिए है होमवर्क, याद रखना, इसको भूल नहीं जाना। और क्या है, और आगे बढ़ते हैं। सीबेड 2030 ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड नेशन की ओशन कॉन्फ्रेंस ने 2017 के अंदर लॉन्च किया था। अब सीबेड में क्या होता है, रिफ्ट वैली, सी माउंट, ट्रेंच वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना यार, है ना, तो वहां पे आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको आया हुआ है। तो सीबेड का ये प्रोजेक्ट था। इट इज अ कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन निप्पो फाउंडेशन ऑफ जापान, जापान की जो निप्पो फाउंडेशन है ना उसका, और जनरल बेथर्मिक चार्ट ऑफ द ओशन, इनका ये कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट है। बैथीमेट्रिक चार्ट, बैथीमेट्रिक क्या होता है, ये जो फ्लोर होता है ना इसको बोलते हैं। इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवेलेबल बैथीमेट्रिक डाटा, मींस डेप्थ एंड शेप ऑफ द ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर को ये सबको क्या बोलते हैं, बैथीमेट्रिक। याद रखना ये टर्म, इस टर्म पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कई बार कि भाई क्या करें, है ना, तो वो वाला हिसाब किताब कई बार नहीं बन पाता है, तो इसका भी ध्यान रखें। फिर तो ऐसे करके है ना पूरी धरती को नाप देंगे 2030 तक। यार बढ़िया काम है यार ये तो। अरे जीन मैपिंग कर दी। देखो इंसान अगर मेहनत करे ना तो काम तो कर देता है ना। संगठन में शक्ति और अकेले में इंसान की भटती है, तो संगठन में काम करना चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर देता है। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बढ़िया कुछ निकल के आएगा इसमें से। चलो ठीक है। द डाटा इज फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ओशन सर्कुलेशन, टाइड्स, सुनामी, हाँ ये सब समझ जाएंगे। फिशिंग रिसोर्सेज, अंडर वाटर जियो हजार्ड, केबल पाइपलाइन रूटिंग, मिनरल एक्सट्रैक्शन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो ओवरऑल ह्यूमैनिटी को फायदा हो जाएगा, और क्या पता सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह में हम और आगे बढ़ पाए, है ना, तो वो चीज का भी फायदा मिल सकता है। आगे क्या करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज देख लेते हैं, जीप को। तो जीप को जो था
ये क्या है इसको देख लेते हैं। जीबको क्या है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसमें के अंदर मैपिंग एक्सपर्ट बैठेंगे, डेवलपिंग अ रेंज ऑफ बैथीमेट्रिक डाटा सेट्स एंड डाटा प्रोडक्ट्स। इट ऑपरेट्स अंडर द जॉइंट ऑस्पिसीज ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। ये सब मिलके बनाएंगे, रटने वाली चीज है, दो बार पढ़ लेना। और क्या है, आईओचओ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 1921 में स्टैब्लिश करी थी, टू सपोर्ट सेफ्टी एंड नेविगेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम एनवायरमेंट। बेस्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोनाको में। अब ये मोनाको कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। मोनाको मेरे को जितना याद आ रहा है मोनाको पड़ता है इटली में। अब कोई बोलेगा कि सर मोनाको तो शर्मा जी की दुकान में पड़ता है बिस्कुट, है ना। तो भाई वो वाला मोनाको अलग है, ये वाला मोनाको अलग है ना। तो मोनाको अकॉर्डिंग टू मी पता नहीं फ्रांस में पड़ता है कि इटली में पड़ता है। लेट मी गेस। एक्चुअली लेट मी चेक, ये मोनाको इटली में पड़ता है कि फ्रांस में पड़ता है। मोनाको का मैं अगर विकिपीडिया देख रहा हूँ तो मोनाको का जो एरिया है ना, एक छोटा सा कंट्री है 2.02 स्क्वायर किलोमीटर का, और वेटिकन सिटी के बाद में सबसे छोटा वर्ल्ड का कंट्री है। ओ माय गॉड, 38,000 इसकी पॉपुलेशन है। ओके, तो ये मोंटी कार्लो, अच्छा ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली। ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे ना वहां पे पड़ता है। मुझे लगा ये इटली में है लेकिन ये बॉर्डर पे पड़ता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोनाको के बारे में पढ़ना है यार आप लोग। मैंने सोच रखा था आज तक कि ये तो क्या बोलते हैं, इटली का पार्ट है, इटली या फ्रांस का पार्ट है। मिथ था मेरा। लेकिन अब देख लेना, मोनाको जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। बेस्ट है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोजेक्ट इज अलाइंड विद द यूनाइटेड नेशंस एसडीजी 14। और देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये मत समझ लेना कि आपकी जो फैकल्टी है, आपके टीचर है, उनको सभी कुछ आता हो। देखो हम सब लोग जितने भी पढ़ा रहे हैं, सुमित सर, सब लोग क्या है, चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो देखो लेकिन हम सब में एक अच्छा एटीट्यूड ये है कि जहां से भी चीजें सीखने का मौका मिलता है ना, तो उनको सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। और उनको सीखने की कोशिश करते हैं, उससे नॉलेज एनहेंस होती है। तो सेम एटीट्यूड आप लोग भी डेवलप करो। देखो 100% परफेक्ट कोई नहीं बनने वाला, लेकिन अपना एक एटीट्यूड बना लो। मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाओ क्या, कि भाई साहब सीखना मुझको सब कुछ है, घमंड कुछ भी नहीं करना, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको ट्रूली और जल्दी से उसको एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। क्यों, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक और ज्यादा कैसे सीखेंगे। और अपने जीवन में ग्रोथ और डेवलपमेंट सीखने से ही आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसका ध्यान भी रखना है। इट कंप्राइजेज ऑफ अ ग्लोबल सेंटर एंड 4 रीजन्स। कौन से, एक तो आर्कटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक सेंटर, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन सेंटर, साउथ एंड वेस्ट पैसिफिक सेंटर, और साउदर्न ओशन सेंटर। ये सब ठीक है, रटने वाली चीज है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कैस्पियन सी ब्रेक थ्रू ट्रीटी। बिल्कुल। अभी जो कैस्पियन सी है ना, ये 5 कंट्रीज से टच करता है। ओहो, ये कैस्पियन सी वाला भी मेरे को क्वेश्चन डालना चाहिए था, 2019 में भी आया था। शिट, मुझ मिस हो गया यार, फिर से एक और क्वेश्चन। दूसरा तो क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, ये वाला नहीं डाल पाया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा ना, उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन ही डालूंगा मैं। इतने सारे क्वेश्चन है ना यार, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस में 94 से लेकर सारे क्वेश्चन खंगालता हूँ ना, तो कितनी भी मेहनत कर लो, एक दो क्वेश्चन मिस हो ही जाते हैं। बहुत टायरिंग टास्क है यार ये। मतलब लगभग लगभग मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो 2,500 क्वेश्चन का जखीरा है प्रीवियस ईयर का। उसमें से आपके लेक्चर्स लेट पता है क्यों हो रहे हैं, उसमें से एक एक क्वेश्चन कैसे चीजें हैं, उनसे चीजें निकालने की हम कोशिश करते हैं ना, तो यार बहुत मेहनत लगती है और सर दर्द होने लग जाता है। लेकिन ठीक है, एक अप्रोच देने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चों को इसका सिलसिला किस चीज में देना है, दो तरीके से। आपने फीस तो भरी दी, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे बड़ा सिला ये है कि आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है। ओनली आईएएस की सक्सेस इसी में है कि आपकी सक्सेस है। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस साथ साथ चलेगी। तो देखो सब टीचर जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए भाई साहब। तो 5 जो नेशन है वो जो टच करते हैं वो कौन से हैं, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसको याद कर लो,
गिटार, गिटार से किटार, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रशिया, हो गया गिटार। Recently, these nations reached on an agreement on sovereign rights to the sea after more than 2 decades of dispute. बढ़िया बात, एग्रीमेंट पे चलो दे रहा है दुरुस्त है, झगड़ा हुआ खत्म हो गया। It paves the way for new oil and gas extractions and pipeline. मतलब देखो इंसान की नीयत तो क्या है, एक्सप्लॉइटेशन की है। चलो ठीक है, जो भी है ये हो गई। It ends over whether the Caspian Sea is a lake or a lake, granting it special legal status, meaning that it does not defined as a sea or a lake. इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। The surface water will be in common usage, बिल्कुल सब यूज करेंगे इसका। मीनिंग फ्रीडम ऑफ एक्सेस फॉर लिटोरल स्टेट बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, बट द सी बेड जो कि है विच इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज विल बी डिवाइडेड अप, मतलब इतना हिस्सा तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा, इतने तेरा, सबको बांट देंगे, सब खाओ, सब मिल बांट के खाएंगे। इट ऑल्सो अलाउज ईच टू ले पाइपलाइन ऑफ शोर विद द कंसेंट ओनली फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट अफेक्टेड रादर देन ऑल द कैस्पियन सी नेशंस। बिल्कुल अपनी पाइपलाइन बिछाओगे ना तो पड़ोसी को अगर दिक्कत है तो बात करोगे, सबसे बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा बात करते हैं ज्यादा झगड़ा होता है, कम बात है तो अच्छा है ना, बढ़िया बात। इट ऑल्सो रिमूव्स अ लीगल बैरियर टू बिल्ड अ ट्रांस कैस्पियन गैस पाइपलाइन फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू यूरोप। बढ़िया, इससे क्या बिजनेस बढ़ जाएगा सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, है ना, तो ये भी अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये है कैस्पियन सी। अब ये देखो जितने भी सी है ना, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इनको याद कर लेना और इनके निमोनिक से याद कर लेना, इनको शायद मैंने डाले हैं, वो हो जाएगा। तो इसको एक तो कजाकिस्तान टच करता है, एक तुर्कमेनिस्तान, एक ईरान, एक रशिया और एक अजरबैजान। गिटार बोला है मैंने शब्द, याद रख लेना। और इन सब की लोकेशन, यार एक है ना, आप एक काम करना, काम की बात बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। नेट पे जाना और एशिया का मैप निकालना, ब्लैंक प्रिंट आउट निकाल के उसमें सारे कंट्रीज के नाम और उनके मैप वो भर लेना, क्या भर लेना, कंट्रीज के लोकेशन। उससे क्या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है ना, इनको भी याद कर लेना, इससे भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, है ना। ये प्रिपरेशन के तरीके हैं और ये प्रिपरेशन आपकी इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके हैं, है ना। तो इस तरह से चीजों को इनको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया था 2018 में, 2019 में भी आया था यार ये ब्लैक सी पे, पर वो मैं डालना भूल गया, मिस हो गया, मुझे बहुत बेकार लग रहा है। साथ के साथ निपट जाता ना तो लेक्चर के साथ में कवर हो जाता, पर वो मिस हो गया क्वेश्चन। तो क्या नेक्स्ट लेक्चर होएगा ना, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं वही डालूंगा। चलो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Which of the following have shrunk immensely, dried up in the recent part due to human activities? तो एक तो ब्लैक सी, एक लेक बैकाल और एक एराल सी, इनमें से कौन सा जो है वो सूख गया? तो देखो ये न्यूज में थी चीज। तो देखो ब्लैक सी तो बहुत बड़ा है ना, सबको डिसेंट आइडिया ही है, तो ऑप्शन 2 तो वैसे ही कटेगा। अब लेक बैकाल और अराल सी, यार अब पंगा फंस गया। आधे लोग सोचेंगे कि सर लेक सूखती है, सी नहीं सूखेगा, लेकिन नाम के सी हैं, टुच्चे टुच्चे बने हुए हैं। लेक बैकाल जो है ना, उसका भौकाल खत्म हो चुका है, तो 3 भी कटेगा, ऑप्शन ए था। तो देखो इनकी थोड़ी सी लोकेशन, होता क्या है, न्यूज व्यूज आए ना, तो न्यूज के अंदर जो कोई लोकेशंस होती है ना, उनको थोड़ा सा मैप से लिंक कर लिया करो, अच्छा रहेगा, उसमें सीखते रहोगे। मैंने क्या है, इनकी लोकेशन आपको दिखा दिया। जैसे ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी बहुत बड़ा है, सी ऑफ एजोव है यहाँ पे, और यहाँ पे इधर ये एड्रियाटिक सी है, मेडिटेरेनियन सी है ना, ग्रीस वगैरह वो सब है। तो इसको जो ब्लैक सी को टच करते हैं ना कंट्रीज, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, तो मैंने ना इनकी निमोनिक बना रखी है, क्या, बतरूरजी। बतरूरजी, एक रूरजी नाम के आदमी है जो बहुत बात करते हैं, तो बतरूरजी राइम करती है तो याद हो जाती है। तो बी से बुल्गारिया, टी से टर्की, आर से रशिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया और जी से जॉर्जिया। हो गया याद, बतरूर जी। तो बतरूर जी ब्लैक सी को टच करते हैं, तो देखो निमोनिक बना के याद कर लिया ना यार, निमोनिक बना के, अच्छा ना, सबके निमोनिक बना बना के कैस्पियन सी के भी याद कर लो, सबके याद कर लो, बेस्ट काम हो जाएगा। कैस्पियन सी का तो अपन ने याद कर ही लिया था, क्या था,
क्या बजाते हैं, क्या बजाते हैं, गिटार, है ना। और बाकी भी याद कर लेना। उसके बाद में लेक बैकाल। तो देखो लेक बैकाल न्यूज में थी ये चीज। लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स 22 to 23 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। तो ये हो गई लेक बैकाल रशिया में। तो ये तो नहीं सूखी, है ना। लेक बैकाल ऐसी बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑफ सेलेंगा रिवर, है ना, मंगोलिया के अंदर और ये रशिया के अंदर सेलेंगा रिवर चलती है। तो ये भी आप याद रख लेना, जहां पे लोकेशन मिल जाए ना उसको देख लिया करो। चलो ठीक है, आगे। तो लेक बैकाल देख ली। उसके बाद में ये जो एराल सी है ना, ये सूखा पड़ा है, तो ये कजाकिस्तान में पड़ता है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तो इसका बाजा बजा हुआ है ना। ये था क्वेश्चन। तो इसकी थोड़ी लोकेशन भी देख ली। आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। इट वॉज established by a resolution adopted by जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है ना, उसने इसको अडॉप्ट किया था। बेस्ट काम। गवर्नमेंट्स ने मिलके क्या बनाई थी, ओशनोग्राफिक कमीशन बनाई थी। अच्छी बात। आगे। इट असिस्ट गवर्नमेंट टू एड्रेस देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ओशन एंड कोस्टल मैनेजमेंट नीड्स थ्रू द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सारी बात सही है। और ये ऑल्सो कोऑर्डिनेट करती है एंड फोस्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल एंड कोऑर्डिनेटिंग सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस इन द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, मेडिटेरेनियन एंड कैरेबियन सीज। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करती है। तो क्या है, ये बोल बच्चन वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फायदा इससे ये मिलेगा, एक तो सुनामी, और दूसरा इन लोकेशंस को देख लेना। कैरेबियन सीज कहाँ पे पड़ते हैं, पायरेट्स ऑफ कैरेबिया है ना, तो बस उन, है ना, उन क्या बोलते हैं, उन लोकेशंस को भी देख लेना, तो वो भी सही काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 149 इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है। जैबको जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियन, तारा एक्सपेडिशन और ओशियनोपोलिस ब्रेस्ट आर सम ऑफ इट्स पार्टनर। अभी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इतने बोल बच्चन में अपने को पढ़ना ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना स्वीप अवे करने के लिए होती है, क्या पढ़ के छोड़ दो, याद रह जाए तो। खैर इस तरह से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ पढ़ना तो होता है ना साथ में कुछ, तो उस तरह से। आगे करते हैं, इंडियन ओशन की कॉन्फ्रेंस। तो भाई इंडियन ओशन की कॉन्फ्रेंस में तो इंडियन ओशन के लोग ही रहेंगे। तो इट इज एन इनिशिएटिव टू ब्रिंग द स्टेट लीडर्स, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन अंडर वन रूफ टू स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग अमंग ईच अदर। कॉन्फ्रेंस में तो बातचीत होंगी, और बातचीत होंगी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, गिले शिकवे दूर होंगे। होना चाहिए, सबको साथ बैठना चाहिए। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फाउंडेशन। इंडिया फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है। ये इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर है। और पार्टनर कौन साथ में, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका। बेस्ट है। आगे चलो निपटाते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, इंडिया इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पे। तो ये है क्वेश्चन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 219। इस पे क्वेश्चन मिल गया था। इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया फाउंडेशन अलोंग विद सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो वन सही है। तो वन जहां जहां पे नहीं है उन ऑप्शंस को काटो। तो बी कटा और डी कटा, क्यों। ओनली टू भी नहीं है और नाइदर वन और नो टू भी है, क्यों। वन तो है। इट फोकसेस ऑन द क्लाइमेट चेंज इश्यूज। इट्स मेन फोकस क्लाइमेट चेंज इश्यू तो नहीं है, तो ये भी काटो, ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन के साथ में इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। आईओसी जो है हैज बीन इनिशिएटेड, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने फिर से रिपीट कर दी। इसका जो 4th एडिशन हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया फाउंडेशन का, किसके साथ में एसोसिएशन करके, मालदीव की गवर्नमेंट और एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर। बढ़िया। 4th एडिशन यहाँ पे। इट ऑर्गेनाइज्ड इन द माले। माले कौन है, आले पाले खाले माले। माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। देखो अभी मालदीव्स है ना, तो कौन सा 8 डिग्री चैनल है क्या, जो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग अलग करता है, ये आपको बताना है। खैर ये तो क्या ही बताना है आपको। आपको तो
वही वाले जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे ना, उन्हीं का आंसर देना है ना। लेकिन है ना, मेरे को आप 8 डिग्री और 9 डिग्री का दोनों ही बताना है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पड़ता है, किसको अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है ना। तो 8 डिग्री किसको किसको अलग करता है, 9 डिग्री किस किस को, क्योंकि 3 होमवर्क तो मिलने ही चाहिए ना कम से कम एक दिन में। क्योंकि इससे क्या है, आप लोकेशन देख लोगे ना तो वो सारी लोकेशन आपको पता लग जाएंगे, और साथ में क्या है, अंडमान एंड निकोबार की भी लोकेशन देख लेना। और फिर 8 9 10 तीनों ही करने हैं आपको। तो तीनों आपके लिए होमवर्क है, इन तीनों को देख के बताना है आपको। देते हैं थोड़ा होमवर्क आपको भी देते हैं, है ना। थोड़ा देखोगे एटलस को तो बढ़िया रहेगा, और एटलस की हैबिट डाल लो, क्योंकि लेक्चर यहाँ पे खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। एलिमेंट एटलस की हैबिट डालोगे ना, उसी से चीजें समझ में बनेंगी। आगे चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है। IOC will deliberate developing effective regional institution mechanism for implementation of prevailing norms and rules। इम्प्लीमेंट भी करवाना है। और इसके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स विल बी इंडियन ओशन रीजन फॉर रीजनल पीस एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो 2 चीजें चलती हैं। की फैक्ट क्या है, फर्स्ट एडिशन कॉन्फ्रेंस होस्टेड इन सिंगापुर 2016 में, उसके बाद में श्रीलंका में और वियतनाम में। तो ठीक है, आज का ये लेक्चर था, काफी रटने वाला था। इसको हमने पढ़ने और समझने की कोशिश की है, तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और जल्दी से निपटा के इसको खत्म करना। और हमेशा की तरह बोल रहा हूं मैं, इस टॉपिक को आप हमेशा इस टॉपिक को आप हमेशा लिंक किससे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के साथ में हमेशा से इसको लिंक करना है। आई एम गोइंग टू मेक इट, मैं फिर से स्टिकर लगाना भूल गया, है ना। तो इसको आपको करंट अफेयर से बढ़िया से लिंक करना है, तभी काम होएगा। मतलब सुमित सर जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, वो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहो, उससे कल्याण निश्चित है। उसके अलावा सजेशन फीडबैक इस लेक्चर के बिल्कुल देने हैं, और बाबू मेरे आंसर जरूर देने हैं, आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं ना इनके आंसर्स। उसके अलावा आपको कोई डाउट हो, समस्या चल रही है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो ये मेरा मेल आईडी है lokubeta@gmail.com। इस पर आप मेल करना, कुछ भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, बिल्कुल पूछो। क्योंकि देखो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 10 मिनट भी वेस्ट हो रहे हैं ना परेशानी की वजह से, कि सर मैं ये पढ़ूं कि ये ना पढ़ूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बिल्कुल आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है। और ओनली प्रीलिम्स पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, onlyprelims@gmail.com। तो इन पर आप बिल्कुल अपने फीडबैक डाउट सब देख सकते हो, और अपना डिस्कशन पेज है ना, वहां पे भी कुछ पूछ सकते हो। तो इसको मैं डायरेक्टली एंटरटेन करूंगा और आपका हिसाब किताब बनेगा। तो सारी बातों की एक बात है, अब रेस का फीता कट चुका है, अब अपने को बिल्कुल एक्सेलरेटेड मोड में काम करना ही है, और देखो निकालना है ना, सिविल सर्विसेज। तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। तो आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।